क्या बताइए कि मोदी जी बोल रहे हैं कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, कहाँ दिया बताइए कि छात्र इतना मेहनत करता है। इंतजार था 2 करोड़ रोजगार का, अब बोले थे तो इंतजार था ना छात्र को। लेकिन महिला बिल पारित हुआ और वही मोदी गवर्नमेंट है जो 15 अगस्त के दिन बिल्किस बानो के 7 रेपिस्टों को छोड़ देता है, ये कह करके कि ये संस्कारी लोग हैं। ये कौन सा संस्कार है? सेंट्रल गवर्नमेंट में वैकेंसी ही नहीं आता है। ये तो नीतीश कुमार है, तेजस्वी है, तो बिहार सरकार में वैकेंसी भी आ रहा है। अच्छा, मतलब कि आप भी पढ़ रहे हैं लेकिन खूब डरे हुए हैं अंदर से। बहुत डरे हुए हैं। युवाओं को यह भी याद है कि उस वादे को कैसे जुमला कह करके नदारत किया गया था। अच्छा। वह भी युवाओं को याद है। मतलब इस बार जब युवा वोट डालने जाएंगे तो पूरा हिसाब किताब लेने वाले। बिल्कुल। आप बताइए ना, देश में इतना बेरोजगारी है, पहले से एक संसद बना हुआ था, क्या जरूरत था नया संसद लाने का? जरूरत नहीं था। क्या जरूरत था जब चल रहा है कामकाज? देश में गरीबी भूखमरी आपको दिख नहीं रहा है। अधिकार तो सिर्फ लगता है वोट देने तक ही है, उसके बाद अधिकार ही खत्म हो जाती है। अरे इतने मायूस हैं आप। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, लोकसभा चुनाव में अब काफी कम समय बचा रह गया है और ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अब अपनी अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। आपको बता दें कि अब धीरे धीरे तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने पत्ते भी खोल रही हैं। देखिए, आपको मालूम है कि देखिए चुनाव है तो जाहिर सी बात है कि मुद्दे भी कई होंगे। अब राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने चुनावी मुद्दे भी चुन लिए हैं और उसको अब भंजाने में भी लगी हुई है। देखिए, मुद्दे तो कई सारे हैं, महंगाई भी एक मुद्दा है, राम मंदिर भी एक मुद्दा है, भ्रष्टाचार भी एक मुद्दा है, यानी कि मुद्दे कई हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर युवाओं के मन में क्या है। बड़ा सवाल ये है कि आखिर युवाओं के मुद्दे क्या होने वाले हैं और इस बार जब वो अपना वोट डालेंगे तो किन मुद्दों को ज़हन में रखकर वो इस बार अपना वोट डालेंगे। तो देखिए, इस वक्त लाइव सिटीज की टीम पटना कॉलेज में मौजूद है, तो आइए फिर युवाओं से जानते हैं कि जब वो इस बार वोट डालेंगे तो इस बार उनके मुद्दे क्या कुछ होंगे। क्या नाम है? आदित्य रंजन। अच्छा आदित्य, क्या पढ़ाई कर रहे हैं? मेरा यहाँ से यूजी रहा है, अभी मैं पीजी यहाँ से हिंदी साहित्य में कर रहा हूँ। अच्छा, हिंदी साहित्य में कर रहे जी। हैं। अच्छा, ये बताइए कि वोट तो डालिएगा, बिल्कुल मुद्दा क्या होगा इस बार? क्योंकि देखिए, हम लगातार देख रहे हैं कि 24 में कई पार्टियां, मतलब अलग अलग पार्टियां अपने अपने मुद्दों को भंजा रही हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि युवा क्या सोचते हैं। देखिए, युवा की जो सोच है, अभी आप देख लीजिए कि जहाँ भी इंडिया का गठबंधन जो हुआ है, इंडिया का जो बना है, उसके तहत जो भी चीज़ें चल रही है उसमें आप देखिए कि मोदी की या एनडीए की जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं उसका समर्थन देख लीजिए। जनहित में जो भी आप अभी कह रही थी महिला बिल पारित हुआ, लेकिन महिला बिल पारित हुआ और वही मोदी गवर्नमेंट है जो 15 अगस्त के दिन बिल्किस बानो के 7 रेपिस्टों को छोड़ देता है, ये कह करके कि ये संस्कारी लोग हैं। ये कौन सा संस्कार है जो महिलाओं का रेप करता है और उसको कह रहे हैं संस्कारी लोग को छोड़ दे रहे हैं। तो एक तरफ आप चुनावी एजेंडे के नाम पे आपको जब कुछ नहीं मिला, आपको लगा कि हमारी सरकार चली जाएगी, इंडिया गवर्नमेंट आकर के इंडिया जो बना है वो अपना गवर्नमेंट स्थापित कर लेंगे, भारी पड़ जाएगा, तो आप महिला आरक्षण बिल ले आए। मतलब आप कह रहे हैं कि चुनावी मुद्दे बिल्कुल के लिए और डर गई है एनडीए, बिल्कुल डरी हुई है। और मोदी जी डर गए? क्या बात कर रहे हैं, मोदी जी डर आप गए? देख लीजिए ना, जब इंडिया बनी और उसमें जो पार्टियां थी वो बैठक कर रही थी, तो छोटी छोटी जो छात्र संगठन है, असम छात्र संगठन है, उसको मिलाकर के 29 जो है 28 या 29 एनडीए की बैठक कर दिया आपने, जिसका कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। हाँ, ठीक है। अच्छा ठीक है, चलिए आप तो ये कह रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि कहा तो ये जा रहा है कि इंडिया की बैठक, देखिए ना तो अभी तक संयोजक डिसाइड हुआ है, ना तो पीएम फेस डिसाइड हुआ है, होने वाली थी रैली भी नहीं हो रही है। क्या लग रहा है, इंडिया में तो कुछ अंदर अंदर ही खटपट चल रही है। एनडीए का मुकाबला तो दूर की बात है, नहीं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि सब धरा का धरा। एनडीए का मुकाबला, एनडीए अब की बार मुकाबला कर ही नहीं सकता है इंडिया से। बड़ी बात क्या है? पहली बात। दूसरी बात, आप जो अंदर इंटरनल जो खटपट की बात कर रहे हैं, ऐसी कोई बातचीत नहीं है। जो भी इंडिया के लोग हैं वो मिल बैठ करके तय कर लेंगे कि कौन क्या होंगे और ये होगा। लेकिन युवाओं ने सोच लिया है, मन बना लिया है। आप देख लीजिए जहां भी इंडिया लड़ी, अभी कर्नाटका का चुनाव हुआ, अभी तेलंगाना में रैली हुई इंडिया की, उसमें देख लीजिए, कर्नाटका में देख लीजिए जो युवाओं के लिए उन्होंने क्या किया।
तो युवाओं ने इंडिया की मन रैली अभी हुई नहीं है। इंडिया की नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि कर्नाटका में हुआ, जो कर्नाटका में लड़ी। ठीक है, हम समझ गए। तो गवर्नमेंट। मतलब युवाओं ने मन बना लिया है इस बार। बिल्कुल युवाओं ने मोदी जी से एकदम रूठे हुए हैं। बिल्कुल। पूरा हिसाब किताब ले बिल्कुल लेंगे। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, वोट तो डालते होंगे? फर्स्ट टाइम डालेंगे इस बार। फर्स्ट टाइम डालेगा तो खुशी है कि नहीं है? एकदम खुशी है। एकदम खुशी है। तो जब वोट डालने जाइएगा तो क्या मुद्दा होगा, क्या सोचकर इस बार मुद्दा वोटिंग बहुत करना सारा है, बेरोजगारी है, महंगाई है, हाँ। मणिपुर में महिला पे हिंसा हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, बहुत सारा मुद्दा है। बहुत सारा मुद्दा है। अच्छा ये बताइए, बेरोजगारी तो बोल दिया कि बेरोजगारी है, डर लगता है कि कहीं जो बेरोजगारी मुंह से बोला है, कहीं स्थिति ऐसी ना हो जाए कि पढ़ाई तो कर रहे हैं, जॉब के लाले ना पड़ जाए? एकदम डर लगता है। डर लगता है। सेंट्रल गवर्नमेंट में वैकेंसी ही नहीं आता है। ये तो नीतीश कुमार है, तेजस्वी है, तो बिहार सरकार में वैकेंसी भी आ रहा है। अच्छा, मतलब कि आप भी पढ़ रहे हैं लेकिन खूब डरे हुए हैं अंदर से। बहुत डरे हुए हैं। बहुत डरे हुए हैं। हाँ। अच्छा लेकिन मोदी जी तो खूब काम कर रहे हैं युवाओं के लिए। कहाँ काम कर रहे हैं, बस एडवर्टाइजमेंट करते हैं। एडवर्टाइजमेंट करते हैं एकदम मोदी करते जी। हैं। कौन सा काम अच्छा करते ये लोग तो हैं? कह रहे हैं कि नीतीश और तेजस्वी वादा किए थे बड़े बड़े, उन वादों का क्या हुआ? एकदम वैकेंसी आया है बिहार पुलिस में 21,000। अच्छा। एडमिट कार्ड आ रहा है, दरोगा का भी आया है। अच्छा बिहार सरकार काम कर रहा है। कर रहा है, लेकिन पीएम मोदी से नाराजगी है। कुछ काम नहीं करता है मोदी। आगे तो बिहार का अच्छा। जीडीपी चला गया। जी। देश के जीडीपी से हाँ। ज्यादा तो बिहार का जीडीपी चला गया। तो अच्छा। ये तो गूगल पे भी आपको मिल जाएगा। अच्छा आपने अभी महिला की बात की थी, तो महिला से याद आया कि पीएम मोदी ने तो महिला आरक्षण बिल जो है अब तो पेश भी नहीं किया, अब तो पास भी हो गया है। पास दोनों सदनों से। 2029 में होगा। अभी नहीं, पास हो गया है, कानून जो है लागू जो है वो हो सकता है कि कुछ देरी हो। चुनावी मुद्दा है ना, 29 में पूरा ट्रायल। भाई आपने महिलाओं की बात की और देखिए पीएम मोदी महिलाओं के लिए क्या नहीं कर रहे। लोकसभा हो, विधानसभा हो, 33% बढ़िया बढ़िया बात है ना। महिला राष्ट्रपति को लोकसभा में घुसने नहीं दिया गया। अच्छा। हाँ, अच्छा वो छोड़िए, ये बताइए कि महिला रिजर्वेशन बिल मोदी जी ही तो वो किए, पास करवाए हैं। तो ये तो चुनावी मुद्दा है ना, एजेंडा है ना। अच्छा। हाँ तो और क्या। मतलब आपको लग रहा है कि पास हुआ है लेकिन लागू नहीं करवाएंगे, ये कह रहे हैं क्या? एकदम बस। एकदम युवाओं का जो इस बार का मुद्दा जो होगा वो महंगाई होगी, गरीबी होगी, शिक्षा होगी, देश के भीतर भ्रष्टाचार जो बढ़ रहा है वो होगा। तो तमाम जो वादे किए गए थे जिसको पूरा नहीं किया गया, किसानों की आय दोगुनी करने की बात थी वो होगा। मतलब युवा को सब याद है कि वादा क्या किया गया बिल्कुल, था? युवाओं को सब याद है वादा क्या किया गया था। युवाओं को यह भी याद है कि उस वादों को कैसे जुमला कह करके नदारत किया गया था, अच्छा। वह भी युवाओं को याद है। मतलब इस बार जब युवा वोट डालने जाएंगे तो पूरा हिसाब किताब लेने वाले बिल्कुल पूरा हिसाब किताब होगा कि 2014 के बाद से इन्होंने जो किया है उसका हिसाब दें, और वादा क्यों नहीं पूरा किया गया उसका भी हिसाब दें। का भी हिसाब दे। लगता है पूरा भड़के हुए हैं पीएम मोदी पे, पसंद नहीं है क्या? तो पसंद ना पसंद कोई ऐसा मतलब उनको चेहरा देख के थोड़ी ना तय करना है, उनके काम से तय करना काम है। नहीं किए हैं। बिल्कुल काम नहीं किए हैं। हिंदुस्तान के भीतर आपने देखा कि कोविड के दौरान किस तरह से लोग पैदल अपने घरों को लौट रहे थे। आपने देखा कि हिंदुस्तान के भीतर महंगाई भाई किस तरह से- वैक्सीन आ गई, सस्ती हो गई, लोगों को पड़ गई। तो इस हिंदुस्तान के भीतर हाँ। आजादी के बाद से कितनी वैक्सीनें बनी, और महामारी आती है तो वैक्सीन बनती है। हिंदुस्तान में वो संस्थाएं हैं जो काम कर रही हैं। इसमें इनका जो काम था, जो प्रशासनिक का था, एडमिनिस्ट्रेशन का काम था, वो वैज्ञानिकों का काम था। वैज्ञानिकों ने हिंदुस्तान के लिए अपना वैक्सीन बनाया, लेकिन इनका जो काम था उस पर ये विफल रहे, फेल हो गए पीएम मोदी। फेल हो गए जी। माइनस वही बात कह रहे हैं। इनको माइनस में मार्क्स आया, फेल नहीं हुए, माइनस में मार्क्स आ गया है। अच्छा मुद्दा रहेगा शिक्षा, बेरोजगारी है, जिस तरह से हमारे देश में महंगाई है, शिक्षा चौपट हो गया है। मोदी जी चौपट हो गया है शिक्षा। एकदम चौपट हो गया है। बताइए कि मोदी जी बोल रहे हैं कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, कहाँ दिया? बताइए कि छात्र इतना मेहनत करता है। इंतजार था 2 करोड़ रोजगार का। अब बोले थे तो इंतजार था ना छात्र को। अच्छा। जी, लेकिन वो दिन आया ही नहीं। वो दिन आया ही नहीं। तो इस बार हम लोग को सबको एकत्रित होकर सरकार चेंज करना है। सरकार चेंज करना है, मन बना लिया है। एकदम मन बना लिया है। मन बना लिया है। हाँ। मतलब मोदी जी, चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं ये नहीं किया, वो नहीं किया, कुछ तो किया होगा, कुछ तो पसंद आया होगा मोदी अच्छा जी में। कुछ क्या, जैसे शिक्षा व्यवस्था पर कुछ करवे नहीं किए, अच्छा कुछ ना करे। कुछ नहीं किए। क्या किया आप ही बता दीजिए। नहीं, हम तो आपसे बात करने आए हैं। तो हम तो बता रहे आप तो हैं। पत्रकारिता की पढ़ाई भी पढ़ रहे हैं, तब तो आपसे और गंभीर बात होगी। आज जिस तरह से महंगाई इतना बढ़ चुका है,
मतलब इनके कार्यकाल में महंगाई कम होना चाहिए था ना, कहाँ कम हुआ? चलिए बताइए। चलिए वो छोड़िए, ये बताइए कि इस बार लड़ाई जो है वो एनडीए बनाम इंडिया होगी। जी। क्या लगता है पलड़ा किसका भारी है, एनडीए या इंडिया? कौन किसको पछाड़ेगा? इंडिया पछाड़ेगा क्या बात कर रहे हैं? एकदम। लड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया? जी। क्या बात? इंडिया का अर्थ भारते हुआ ना हिंदी सब। नहीं, नारा भी यही है कि लड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। इंडिया गठबंधन का नारा है, जी। तो लग रहा है कि मात दे देंगे। एकदम मात दे देंगे। लेकिन आपको नहीं लगता है कि अभी तक तो पीएम फेस कौन होगा चर्चा ही नहीं हुई, और चले हैं एनडीए से लड़ने के लिए? नहीं लगता है? देखिए चर्चा फिक्स है, सब आपको नोटिस थोड़ी करवा दिया जाएगा कि कौन प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं अच्छा, बनेंगे। आपको अंदर की खबर है लगता है? हैं? अनुमान हो जाता है ना। अनुमान हो जाता है। इंडिया जीतेगी। इंडिया जीतेगी? जी, बिल्कुल। क्यों इतना एकदम कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं जीतेगी क्यों इंडिया? क्यों नहीं कहें? आप बताइए ना, देश में इतना बेरोजगारी है, पहले से एक संसद बना हुआ था, क्या जरूरत है नया संसद लाने का? जरूरत नहीं था। क्या जरूरत था जब चल रहा है कामकाज? देश में गरीबी भूखमरी आपको दिख नहीं रहा है। अच्छा। गरीबी और भूखमरी, लोग यहाँ आप चले जाइए, सड़कों पे लोग मिलते हैं, उनकी कोई अथी नहीं है, कोई अस्तित्व ही नहीं है, इस तरीके से है। और आप संसद बना रहे हैं, G20 पे खर्चा, बहुत ज्यादा खर्चा कर दे रहे हैं। तो आप देखा ना कि किस तरह से बाहर से लोग आए, भारत का डंका हर तरफ पीटा। आपको गर्व नहीं हुआ? यहाँ तो लोग गर्व हर बात से होता है। भारत के लिए कुछ अच्छा होता है तो हर चीज में गर्व होता है, ऐसा नहीं है। फिर आप तो लेकिन रूठे हुए लग रहे हैं। बिल्कुल रूठे हुए क्यों नहीं लगेंगे? आप उसको छोड़ दीजिए, इधर भी तो देखिएगा ना। अच्छा। इधर भी तो गरीबी है ना, इधर भी तो देखना है ना आपको। आप बता दीजिए कितने IIT और IIMs बना दिए। आप कहते हैं कि हम बहुत बड़का काम कर दिए, तोप मार दिए, वैक्सीन ला दिए, वैक्सीन फ्री में ला दिए थे। अच्छा। तो आप बताइए, समाज को गरीब है, कुछ गरीब है, कुछ अमीर है, बहुत सारी चीजें होती है ना। आप बताइए, वो अभी महिला आरक्षण बिल लाया गया, महिला आरक्षण कैसी है महिला आरक्षण बिल? पुरुष क्या सोचते हैं? देखिए मेरा सोच यही है कि समाज को देख कर दिया जाए ना आरक्षण। जैसे मान लिया जब महिला है, हाँ। कुछ दलित समाज से आते हैं, मतलब आप कह रहे हैं कोटा में कोटा होना चाहिए? जी बिल्कुल होना चाहिए। कोटा में कोटा होना चाहिए। क्या नाम है आपका? प्रियदर्शी आकाश, क्या पढ़ रहे हैं आप? साइकोलॉजी, पटना कॉलेज में ही। अच्छा, ये बताइए कि वोट तो कीजिएगा? हाँ, इस बार करेंगे वोट। इस बार पहली बार कर रहे हैं? हाँ, क्या? फर्स्ट टाइम मेरा। फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, बड़ी जिम्मेदारी है। कैसा लग रहा है कि अपने अधिकार का इस्तेमाल कीजिएगा पहली मर्तबा? अधिकार तो सिर्फ लगता है वोट देने तक ही है, उसके बाद अधिकार ही खत्म हो जाती है। अरे इतने मायूस हैं आप, फर्स्ट टाइम वोटर, इतने मायूस क्या बात सारे हो रही है? मायूस हैं। सारे मायूस होने की बात ही है ना, सवाल करने के। कॉलेज की हालत ही बुरी है। क्या करे, कुछ कर ही नहीं सकते। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में कोई जा नहीं सकता, वहाँ जाइएगा कुछ बोलिएगा उसके खिलाफ वो निकाल के फेंक देगा, क्या कीजिएगा। अब और एक सरकार बार तो वोट देने के प्राइवेटाइजेशन ही बाद कर से रही है। सवाल पूछने की जो आज़ादी होती है संविधान में, उसी को छीन लिया जाता है। अच्छा, जी। मतलब आपको लग रहा है कि बोलने का अधिकार अब धीरे धीरे छीना जा रहा है। छीना जा रहा जी है, आप कह रहे हैं। जी। अच्छा। और कैंपस में जिसे शिक्षा को हम लोग को कम से कम दाम में, तो शिक्षा जो है फ्री होनी चाहिए, क्योंकि एक सोशल वेलफेयर स्टेट है भारत, इसलिए शिक्षा को फ्री करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे शिक्षा को और महंगा किया जा रहा है। नई शिक्षा नीति जो आई है 2020 की में, तो उससे और महंगाई, शिक्षा में और महंगाई बढ़ रही है। वहाँ पे आरक्षण खत्म किया जा रहा है, तो इससे शिक्षा जो भी गरीब तबके के लोग हैं वो तो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे ना। अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। आपको ऐसा लगता है कि अब इतनी महंगी हो रही है शिक्षा कि अब गरीब लोग जो है, उनके जो सपने हैं वो सपने में ही, हाँ बस बिल्कुल, मतलब वो हकीकत में बदल नहीं पाएंगे। बिल्कुल। जैसे हम ही 8,000 9,000 में पूरा 3 साल कंप्लीट कर लेते थे, अब वही चीज़ कम से कम 24,000 25,000 उसका हो गया है। तो बताइए इसमें गरीब लोग कहाँ से रुपया लाएंगे? अच्छा। गरीब तो दिन रात मेहनत करने के बाद भी खाना पानी तक ही सीमित, वो भी बढ़िया खाना पानी कपड़ा नहीं मिल पाता है। मतलब खुश नहीं है आप। बिल्कुल नहीं खुश हैं। तो क्या कीजिएगा इस बार? इंडिया का साथ दीजिएगा या एनडीए का साथ दीजिएगा? इंडिया या एनडीए? हम तो इंडिया के साथ ही हैं। इंडिया के साथ हैं। लगता है कि इंडिया जो है कुछ अलग कर पाएगी? हाँ बिल्कुल करेगी इंडिया अलग। तो सुना आपने कि युवाओं के मन में क्या है। देखिए साफ साफ कह दिया है कि हमें सब याद है, हमें आपके वो पुराने वादे भी याद हैं। तो इस बार जब 24 में इलेक्शंस होंगे लोकसभा के, तो हम हर एक हिसाब किताब लेंगे आपसे, क्योंकि हम आपके वादे अब भी भूले नहीं हैं। तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होगा। लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।